नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन। उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया है। लालगंज के मिलिट्री ग्राउंड में 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके साथ ही कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। लोकसभा चुनाव से अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में लगे हैं। अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलाई साइकिल। सपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस से जनेश्वर मिश्र पार्क तक पीडीए साइकिल यात्रा में शामिल हुए। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवंबर में संभावित आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज। मुख्यमंत्री योगी 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे वाराणसी। पीएम के कार्यक्रम की परखेंगे तैयारियां। योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर उनके पूरे होने का करेंगे सत्यापन। परियोजनाओं की प्रगति के अलावा उनमें बेहतर करने के निर्देश। गाजियाबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक। इसमें देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्रों के विस्तारक होंगे शामिल। संगठन का शीर्ष नेतृत्व उन्हें ट्रेनिंग देगा। चुनाव की तैयारियां किस तरह से करनी है, विस्तारकों को दी गई ट्रेनिंग के हिसाब से ही चुनाव की तैयारियों पर होगा काम। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 26वीं अंतर जनपदीय एथलेटिक्स का आयोजन। खो खो साइकिलिंग प्रतियोगिता का हुआ आगाज। प्रतियोगिता में सहारनपुर के खिलाड़ियों ने मारी बाजी। खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ डीआईजी व एसएसपी ने किया। प्रयागराज का महाकुंभ 2025 करोड़ की संख्या में आस्थावान सनातनी पूरी दुनिया से उमड़ेंगे श्रद्धालु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर महाकुंभ को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां हुई शुरू। 109 डीजी सेट और 2000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइटों का होगा इंतजाम। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद पहुंचकर संजय नगर में संयुक्त जिला अस्पताल का किया दौरा। डिप्टी सीएम ने करीब 2 घंटे तक अस्पताल में रहकर वार्डों में जाकर मरीजों से की बातचीत। उन्होंने मेरठ मंडल की स्वास्थ्य समीक्षा बैठक भी ली है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्रद्धालुओं को 7 ज्योतिर्लिंगों का कराएगा दर्शन। इसके लिए आईआरसीटीसी भारत गौरव विशेष ट्रेन चलाने जा रही है। ये ट्रेन 17 नवंबर को गोरखपुर से होगी रवाना। यात्रा 10 दिनों की होगी। यात्रा के दौरान ज्योतिर्लिंगों के होंगे दर्शन। रामनगरी अयोध्या में आयोजित होने वाले 7वें दीपोत्सव पर बड़ी संख्या में देश विदेश से राम भक्त अयोध्या आते हैं। साल भी अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने और अयोध्या की स्वच्छता को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की व्यापक तैयारियां। मेला क्षेत्र में 5 अस्थायी बनाए जाएंगे चिकित्सा शिविर। दिवाली से पहले गोरखपुर को 25 और इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। इन नई बसों के आने के बाद बेड़े में बसों की संख्या 52 हो जाएगी। इनमें से ज्यादातर बसों को ग्रामीण रूटों पर चलाने की तैयारी। इससे गांव में शहर आने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। मीट एट आगरा के 15वें संस्करण में 3 दिन में 2000 करोड़ के संभावित कारोबार की रखी गई आधारशिला। फेयर के आखिरी दिन एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि सरकार निर्यात के जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है उसे भारत महज अचीव ही नहीं कर रहा, बल्कि इंडस्ट्री तेज गति से आगे बढ़ते हुए खुद को वर्ल्ड लीडर साबित कर रही है। कानपुर में चौतरफा भीषण जाम को देखते हुए डीसीपी ट्रैफिक ने उठाया बड़ा कदम। 30 अक्टूबर से शहर के हाईवे और जीटी रोड पर ई रिक्शा पूरी तरह से किए गए प्रतिबंधित। अगर रोक के बाद भी कोई रिक्शा इन रूटों पर घुसा तो उनका वाहन सीज होगा। मथुरा में प्रेमिका के लिए मित्र के साथ मिलकर की हत्या का खुलासा करते हुए वृंदावन पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, आईडी, कैफे आदि के अवलोकन और अन्य साक्ष्य लेकर अभियुक्त गिरफ्तार हुए। वाराणसी में फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट हुई आयोजित। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में दिव्यांग क्रिकेट को शामिल करने के बाद ये पहला मैच होगा। जनरल इंटर कॉलेज ग्राउंड पर 20-20 ओवर का होगा मैच। भारत एकादश और इंडिया एकादश टीमें भिड़ेंगी। मेरठ में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में पथराव। जमकर चले ईंट पत्थर और हुई फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। टीपी नगर क्षेत्र के शिवपुरम का मामला। केरल के बम धमाके के बाद वाराणसी को रखा गया हाई अलर्ट पर। पूरे शहर के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को किया मुस्तैद। वाराणसी के मंदिरों, बस स्टैंड, पार्किंग, घाटों, मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस के जवानों की बढ़ाई गश्तें। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में नैक मूल्यांकन के लिए एक टीम बंगलुरु से पहुंची और ये टीम पूरे विश्वविद्यालय का करेगी निरीक्षण। 1 नवंबर से शुरू हो रही बीए, एलएलबी और एलएलबी की
परीक्षाओं के शेड्यूल में किया परिवर्तन, कुछ परीक्षाएं की गई स्थगित। ये परीक्षा 17 और 18 नवंबर को होगी। हापुड़ में कांग्रेस सभासद नरेश भाटी के मकान से बाहर से बाइक चोरी की वारदात कैमरे में कैद। पहले सभासद की बाइक को निशाना बना रहा था चोर। सभासद की बाइक स्टार्ट न होने की वजह से चोर दूसरी बाइक को लेकर हुआ फरार। कानपुर में डिप्थीरिया की रोकथाम व बचाव के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों को 1 नवंबर से डिप्थीरिया, पिट्यूरिसिस और कई सारे टीके लगाए जाने का अभियान शुरू किया जाएगा। स्कूल आधारित ये विशेष टीकाकरण अभियान 1 नवंबर से 10 नवंबर तक जनपद के समस्त सरकारी व निजी क्षेत्र के स्कूलों में चलाया जाएगा। बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बना लूट का अड्डा। मरीजों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। शासन के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। मरीज का किया गलत ऑपरेशन। 25,000 लेकर किया डॉक्टर ने ऑपरेशन। मरीज की हालत गंभीर। आए दिन होते हैं मेडिकल कॉलेज में ऐसे हादसे। हरदोई में पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने दिलाई नवनिर्वाचित मंडी व्यापारी नेताओं को शपथ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने क्षेत्रीय दलों पर जमकर कसा तंज। भाजपा नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद ने ऑनलाइन व्यापार व्यवस्था का किया विरोध। अमरोहा में स्टंटबाज हुए बेलगाम। युवकों ने रैली के नाम पर जमकर सड़कों पर मचाया हुड़दंग। कार सवार युवकों ने गाड़ियों की छत पर बैठ व खिड़कियों से बाहर लटक कर किया स्टंट। स्टंटबाजी के दौरान मूक दर्शक बनी रही पुलिस। यातायात नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। सिद्धार्थनगर में कैथोलिक मिशनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का मामला आया सामने। महिला व पुरुषों को कराई जा रही प्रार्थना के दौरान धर्मांतरण का लगा आरोप। मौके पर पहुंचे पदाधिकारियों ने किया विरोध दर्ज। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते विधवा महिला ने मारी गोली। मकान के अंदर बाथरूम में रिवॉल्वर से पेट में लगी गोली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को सीएचसी में करवाया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति के चलते घायल महिला को मिनी पीजीआई किया गया रेफर। रिवॉल्वर को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2 दिवसीय दौरे पर राजनाथ सिंह आए लखनऊ। मुस्लिम तबके से जुड़े लोगों से राजनाथ सिंह ने की मुलाकात में मुस्लिम धर्मगुरु और स्कॉलर रहे शामिल। अंबर फाउंडेशन के वफा अब्बास भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई मुलाकात। फर्रुखाबाद नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। इंडिया गठबंधन स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, मौका परस्त लोगों का गठबंधन है। तो वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर बोले कि कांग्रेस ने न्यायालय को हमेशा भ्रमित किया। रायबरेली में एम्बुलेंस का टायर फटने से हादसा। मरीज को अस्पताल ले जाते समय हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर में टकराने से एम्बुलेंस के उड़े पर खच्चे। दूसरी एम्बुलेंस से मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल। रायबरेली में 2 पक्षों के आपसी विवाद को लेकर चले लाठी डंडे चलते हुए वीडियो हुआ कैमरे में कैद। वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। शहर कोतवाली क्षेत्र के चंपादेवी की है पूरी घटना। अयोध्या में राम मंदिर की नई वीडियो आई सामने। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर नई वीडियो आई सामने। दीवारों पर उकेरी जा रही मूर्ति कला। सुनहरे दरवाजे, फर्श पर पत्थर लगाते कारीगरों का वीडियो सामने आया है। सुनहरे पत्थरों और मूर्तियों से सजेगा भव्य राम मंदिर। प्रयागराज में सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत का पूरा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कानपुर नगर के मूलगंज थाने में दर्ज मामले में सुनवाई। सरकार की तरफ से दाखिल किया जाएगा जवाबी हलफनामा। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी। कन्नौज में चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। बदमाश के ऊपर 22 मुकदमे दर्ज। बाइक, तमंचा, खाकी खोखे भी हुए बरामद। सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया अलीगढ़ का दौरा। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। इसके साथ ही जिले में होने वाले विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भी हुए शामिल। गोरखपुर की बीमार हुई हवा की सेहत सुधारने के लिए नगर निगम ने पहल की है। इसके लिए वो शहर में 2 एयर प्यूरिफायर लगाएगा। इसके लगने में 12 लाख रुपए होंगे खर्च। अगर फीडबैक बेहतर मिला तो शहर के अन्य हिस्सों में भी इसे लगाया जाएगा। कौशाम्बी में नकली सीमेंट गोदाम पर पुलिस ने मारा छापा। कई ब्रांड की बनाई जा रही थी नकली सीमेंट। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 48 बोरी मिलावटी सीमेंट भी बरामद हुई है। थाना मंझनपुर के गौसपुर टिकरी का है पूरा मामला।
अयोध्या में दीपोत्सव में 4 देश समेत 24 राज्यों की होगी भागीदारी। दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने में जुटी सरकार। कई देशों से आए कलाकार रामकथा करेंगे प्रस्तुत। श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, रूस का दल पहुंचेगा अयोध्या। सभी दल रामलीला समेत अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और करीब विदेश से 2500 कलाकारों का होगा संगम। बदायूं में म्याऊं थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें स्कूल बस ड्राइवर और 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 15 से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। कई बच्चों की हालत गंभीर बताई जाती है। इतना भयानक था हादसा कि मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आजम खान के करीबी और ठेकेदारों और आर्किटेक्चर के ठिकानों पर आकर छापों में कई खुलासे। रामपुर में कराए जाने वाले विकास कार्यों का सरकारी धन जौहर विश्वविद्यालय पर खर्च किया गया। झील के सुंदरीकरण और पिकनिक स्पॉट को विकसित करने के लिए सरकारी विभाग ने टेंडर जारी किया था। लखनऊ के पीजीआई में पूर्व भाजपा सांसद के बेटे प्रकाश मिश्रा की इलाज न मिल पाने के चलते मौत हो गई। पूर्व सांसद करीब 1.5 घंटे तक डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्हें बेड तक नहीं मिल सका। इसी बीच युवक की जान चली गई। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश देकर दोषी पाए गए संबंधित डॉक्टरों को कार्यमुक्त कर दिया गया। श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले हनुमानगढ़ी दर्शन मार्ग को चौड़ा करने का काम हुआ शुरू। श्रद्धालुओं की आने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए हनुमानगढ़ी के निकास द्वार के चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ। प्राचीन निकास द्वार को गिराने का कार्य भी हुआ शुरू। अयोध्या के दर्शन नगर स्थित राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सहूलियत के लिए एक और नई मशीन की गई स्थापित। इससे मिर्गी के दौरे व दिमाग की अन्य बीमारियों की हो सकेगी जांच। शीघ्र ही मशीन चालू कर दिया जाएगा, जिससे मरीजों को बाहर जांच के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे हो सकेगा इलाज संभव। आगरा के पोया घाट पर यमुना के डूब क्षेत्र सार्वजनिक रास्ते व शमशान घाट पर हुए कब्जे के विरोध में ग्रामीण यमुना में जल समाधि लेने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोक दिया और जल समाधि नहीं लेने दी। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने खासपुर में पंचायत कर ऐलान किया। सिद्धार्थनगर में 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी धनगढ़वा के जवानों ने गश्त के दौरान 3 साइकिल ठेला सहित 73 बोरी प्लास्टिक स्क्रैप को जब्त कर लिया है। तीनों साइकिल ठेला सहित प्लास्टिक स्क्रैप जब्त कर सीमा शुल्क कार्यालय ककरहवा को किया सुपुर्द। इटावा में ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। विख्यात शायरों व कवियों ने इसमें प्रतिभाग करते हुए अपने कलाम व आवाज को ऐसा जलवा बिखेरा। कार्यक्रम का आगाज करते पाक सेमेस्टर मुश्ताक ने किया। वोटरों को अपने पक्ष में करने के साथ ही उनको मतदाता बनाने का अभियान भाजपा ने किया शुरू। भाजपा हर बूथ को मजबूत करने के लिए घर घर पर मतदाता खोजेंगे और उनके बनवाएंगे वोटर कार्ड। इसके लिए भाजपा ने वोटर चेतना अभियान की शुरुआत कर दी। गोरखपुर जिले के अलग अलग थाना की पुलिस ने चोरी के आरोप में महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला आरोपी के पास से दान पात्र से चोरी 48,800 रुपए सहित अन्य आरोपियों के पास से चोरी के सामान को बरामद किया गया है। मुरादाबाद जिला बुखार से तप रहा है। कुंदरकी व ठाकुरद्वारा क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हो गई। इन दोनों ही ब्लॉक के ज्यादातर गांवों में घर घर के लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें कुछ नहीं कर पा रही हैं। गांव में लगने वाले स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी कम हो गए। नगर निगम के दावे के मुताबिक शहर के 90% सड़कों पर गड्ढा नजर आया है। 10% गड्ढे अगले 1 हफ्ते में भर दिए जाएंगे। नगर निगम के दावे की तरह शहर की कई सड़कों पर गड्ढे अभी भी बरकरार। इसमें सबसे ज्यादा दक्षिण क्षेत्र में है। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रक ने आगे चल रहे कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। इस हादसे में कार सवार दंपति घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। संभल स्थित असमोली थाना क्षेत्र के गांव शहबाजपुर कला में नवजात शिशु का शव कब्र से निकालते समय एक युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पीट दिया। आरोपी युवक तांत्रिक बताया जा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से युवक को जेल भेज दिया गया है। वाराणसी के चौबेपुर में टोल प्लाजा कर्मियों की अराजकता का एक और मामला आया सामने है। टोल कर्मियों ने वाराणसी के शिक्षक विधायक लाल बिहारी यादव को 1 घंटे तक कैथी टोल प्लाजा पर रोके रखा। कार को बैरियर लगाकर जबरन टोल वसूलना चाहा। विधायक के परिचय और वाहन पास को दिखाने के बाद भी हुई अभद्रता।
कन्नौज के शिवरामऊ कोतवाली क्षेत्र में 13 दिन पहले सराफा से 20 लाख रुपए लूटने व नकदी लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पैर में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, तो वहीं उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आरोपी पर करीब 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदायूं में स्कूली बस और वैन आपस में भिड़ गई। कई स्कूली बच्चों की हुई मौत, साथ ही कई लोगों के घायल होने की सूचना। मौके पर एम्बुलेंस व पुलिस फोर्स मौजूद। बदायूं के थाना उसावा के नवीगंज का है पूरा मामला। गाजीपुर से बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूर्व सांसद ने अदालत में याचिका दायर कर अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सुनवाई की बात कही थी। इससे पहले सुनवाई के दौरान अफजाल अंसारी ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। बहराइच में भांजे के साथ 3 बच्चों को लेकर पत्नी फरार। पति ने बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर खाया। पत्नी की करतूत से आहत होकर युवक ने खाया जहर। युवक की मौत, बच्चों की हालत नाजुक। मेडिकल कॉलेज बहराइच में इलाज जारी। अमरोहा में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उड़ाई यातायात नियमों की धज्जियां। कार की खिड़कियों पर अटक कर नजर आए स्टंटबाजी करते। बीजेपी जिला अध्यक्ष को देख पुलिस भी बनी मूकदर्शक। काफिले ने NH9 पर खूब काटा हंगामा और हुड़दंग। हमीरपुर में वरिष्ठ पत्रकार कमलेश द्विवेदी का आकस्मिक निधन। ब्रेन हैमरेज के चलते कमलेश द्विवेदी का हुआ निधन। कानपुर के सैनिक अस्पताल में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। सदर कोतवाली इलाके के बंगाली मोहाल के रहने वाले थे। फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन परिवहन विभाग की लापरवाही। बाइक सवारों को टक्कर मार बस ने कुचला। 2 की मौत। अनियंत्रित बस ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। घायल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर में उमा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर संचालक का वीडियो वायरल। संचालक ने छात्रा के साथ की अश्लील हरकत। उमा टेक्निकल कंप्यूटर सेंटर का बताया जाता है वीडियो। लोटन क्षेत्र के उमा टेक्निकल कंप्यूटर सेंटर का है पूरा मामला। लखीमपुर खीरी में अवैध खाद्य कारोबारी की संपत्ति हुई कुर्क। कारोबारी मनीष गुप्ता की 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। मनीष गुप्ता पर हत्या, बलात्कार सहित कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के आदेश पर हुई कुर्की की कार्रवाई। देवबंद में युवक की गोली मारकर हत्या। युवक का शव लिंक नहर के पुल के नीचे से बरामद। मौके पर आला अधिकारी और फॉरेंसिक विभाग की टीम पहुंची। हत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस टीम में थाना बड़गांव क्षेत्र का है पूरा मामला। और अब सीधा आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। मन चंगा तो कठौती में चंगा। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है जब इस देश को, स्वतंत्र भारत को एक संविधान देने की बात आई थी, तो संविधान भी अगर किसी ने हमें प्रदान किया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के अंदर संविधान देकर के आज 142 करोड़ लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पहली बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने का कार्य किसी सरकार ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए उन 5 प्रमुख स्थलों को मऊ मध्य प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ था, मऊ छावनी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भव्य स्मारक बना। दिल्ली में सार्वजनिक जीवन उन्होंने जहां व्यतीत किया था, उस भवन को एक भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का कार्य किया गया। इंग्लैंड में रहकर के, जिस आवास में रहकर के उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की, इसे खरीद करके अनुसूचित जाति के हमारे बंधुओं के लिए स्कॉलरशिप दे करके उच्च डिग्री के लिए
इंग्लैंड में रहने की व्यवस्था के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वहां पर भव्य स्मारक बनाया गया और उनकी दीक्षा भूमि नागपुर को भी भव्य स्वरूप और स्मारक देकर के चैत्य भूमि को भी भव्य स्मारक और वहां पर उनकी स्मृति को जीवंत बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, दिल्ली में आप जाइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को देखिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन की स्मृतियों को ताजा कर देता है। यह भी अगर किसी ने बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज एक डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भव्य स्मारक और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण कर रही है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए युवाओं के लिए स्कॉलरशिप और छात्रावास की भी व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, एक डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वह करके दिखाती है और केवल बोलती नहीं बल्कि सरकार ने जो कहा उसको समय पर करके दिखाया भी है। आज आपके सामने देखते होंगे इतनी सारी योजनाएं वेलफेयर की स्कीम आई है, इनमें से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे बंधुगण उससे लाभान्वित हुए हैं। अभी 15 नवंबर की तिथि जनजातीय दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और एक कार्यक्रम 15 नवंबर को पूरे देश के अंदर आयोजित होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाकर के तैयार किया था। 26 नवंबर की तिथि भारत के अंदर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा सके, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही करके दिखाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए इस कार्य को किया। आपने देखा होगा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो हम लोगों ने घोषणा की कि हर मुसहर को एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, कोल जाति के हर व्यक्ति को एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन राजमणि कोल हमेशा हमारे पास आते थे कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इतने लोग ऐसे हैं, इनका नाम एसईसीसी की सूची में नहीं है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, नाम हो न हो हम इनके लिए अलग से स्कीम बनाएंगे। कोल है, थारू है, चेरो है, गोड़ है, बंटानिया है, मुसहर है, अहरिया है, बुक्सा है, ये जितनी जातियां हैं और अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई जो भी जाति होगी, जिस भी व्यक्ति के पास अपना आवास नहीं होगा, ये डबल इंजन की सरकार उसको आवास उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसको जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य करेगी, राशन कार्ड देगी, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देगी, उसके रोजगार की व्यवस्था करेगी, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आज भाइयों बहनों, इसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोनभद्र हो या मिर्जापुर, इन सभी जनपदों में अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए जिन लोगों को जमीन के पट्टे देने थे, युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है। प्रयागराज हो या चित्रकूट,
कोल जनजाति से जुड़े हुए बंधुओं को अधिकतर जगह पर आवास उपलब्ध किए जा चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे उनको भी आवास के लिए सरकार ने पैसे की व्यवस्था की है, उनको भी आवास उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आते हैं। हमने जातीय आधार पर नहीं बल्कि उसकी जरूरत के आधार पर उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया और आज इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार के रूप में एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, अभी आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में पंजाब की स्थिति के बारे में आप सबको अवगत कराया और आज मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, हम सब सौभाग्यशाली हैं, मां गंगा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रयागराज की धरती पे हम सबको इतना बड़ा सम्मेलन करने का इस महासंगम के स्थल पर या अनुसूचित जाति महासंगम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्रयागराज से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।